हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे आगामी में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो इस वन लाइनर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हृदय पेशी में 3 परतें होती हैं। हृदय पेशी में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। देख लेते कौन कौन सी परतें हैं। एपिकार्डियम दोस्तों, यह विसरल पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों एक नाम और है, यह है विसरल पेरिकार्डियम। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। मायोकार्डियम, हृदय के बीच की परत मायोकार्डियम होती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की जो बीच की परत होती है मायोकार्डियम होती है। दोस्तों, इसकी एक विशेषता होती है कि यह सबसे मजबूत परत होती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये सबसे मजबूत परत होती है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय पेशी में सबसे मजबूत परत कौन सी होती है? तो होती है मायोकार्डियम। इसके बाद दोस्तों आखिरी है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो दोस्तों परत है, ये तीसरी परत होती है। तो इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनमें से पेशी की कौन कौन सी परतें हैं? तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मेंडुला ओब्लिगेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मेरुरज्जु के असंख्य आरोही तंतु मार्ग के समापन के केंद्र होते हैं। शरीर के विभिन्न भाग में संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सेरेब्रम तक आते हैं। वे शरीर के दाएं अंगों के संवेदों को बाईं तरफ के सेरेब्रम में तथा बाईं अंगों के दाएं तरफ सेरेब्रम में मेंडुला ओब्लिगेंटा में परिवर्तन होकर जाते हैं, जिसे सेंसरी डिकासेशन कहते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के दाएं भाग से संवेग प्रेरक तंत्रिकाएं दाएं भाग से शरीर की बाईं तरफ के लिए फिर दाईं तरफ के लिए यहीं से परिवर्तित होती हैं। फिर बाईं तरफ के लिए यहीं से परिवर्तित होती हैं, जिसे हम मोटर डिकासेशन कहते हैं। दोस्तों, एक बार इसको फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। कि मेंडुला ऑब्लिगेंटा जो संबंधित मेरुरज्जु, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क संबंधित है। मेरुरज्जु के असंख्य आरोही तंतु मार्ग के समापन के केंद्र होते हैं और शरीर के विभिन्न भाग से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा सेरेब्रम तक आते हैं। वे शरीर के दाएं अंगों के संवेदों को बाईं तरफ के सेरेब्रम में तथा बाईं अंगों के दाईं तरफ के सेरेब्रम में मेंडुला ओब्लिगेंटा में परिवर्तित होकर जाते हैं, जिसे सेंसरी डिकासेशन कहते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के दाएं भाग से संवेग प्रेरक तंत्रिकाएं दाएं भाग से शरीर के बाईं तरफ के लिए फिर दाईं तरफ के लिए इसे परिवर्तित होते हैं, जिसे हम मोटर डिकासेशन कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इससे बनने वाले प्रश्न हैं, मेंडुला ओब्लिगेंटा का कार्य है। क्या कार्य होता है दोस्तों? श्वसन, खाना को निगलना, हृदय दर को नियंत्रित करना, या सभी सही है? तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों होगा डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा का इसमें से सभी वर्क होता है, सभी प्रकार के वर्क करता है इसमें से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोटर डिकासेशन का संबंध किससे है? मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लिगेंटा, या A+B दोनों, या कोई नहीं। तो मोटर डिकासेशन का जो संबंध है, महत्वपूर्ण जो ऑप्शन सही होगा आपका होगा
फिस्टुला ओब्लिगेंटा से। 2 का ऑप्शन बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आइसोटोनिक संकुचन। आइसोटोनिक अथवा डायनेमिक अथवा कंस्ट्रिक संकुचन पेशियों का वह संकुचन है जिसे स्थिर भार को उठाते समय तनाव परिवर्तन होते हुए भी पेशी को छोटा हो जाना पड़ता है। आइसोटोनिक संकुचन को हम आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं, इसको हम डायनेमिक के नाम से भी जानेंगे और कंसेंट्रिक के नाम से भी जानेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वह कौन सा संकुचन है जिसमें स्थिर भार को उठाते समय तनाव परिवर्तन होते हुए भी पेशी को हो जाना पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, छोटा हो जाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे देखते हैं आइसोमेट्रिक अथवा स्टैटिक अथवा एक्सेंट्रिक संकुचन। आइसोमेट्रिक के भी नाम है, स्टैटिक अथवा एक्सेंट्रिक संकुचन पेशी का वह संकुचन है जिसमें तनाव तो विकसित हो जाता है लेकिन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको भी देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वह कौन सा संकुचन है जिसमें तनाव तो विकसित हो जाता है लेकिन पेशी की लंबाई में होता है परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे होगा बी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है हाइपरट्राफी, पेशी तंतु की मोटाई में बढ़ोतरी हाइपरट्राफी कहलाती है। अकेली पेशी तंतु की मोटाई में बढ़ोतरी हाइपरट्राफी कहलाती है। दोस्तों 2 बार हो गया है। अकेली पेशी तंतु के आकार पर ही सामान्यतः पेशी के द्वारा प्राप्त की गई ताकत उसकी सहनशीलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन पुटअप होगा कि अकेली पेशी तंतु की मोटाई में बढ़ोतरी क्या कहलाती है। तो अकेली पेशी तंतु की मोटाई में बढ़ोतरी हाइपरट्राफी कहलाती है। आगे देखते हैं अगला सदिश राशियाँ। जो भौतिक राशियाँ दिशा एवं परिमाण दोनों को व्यक्त करती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। वेग विस्थापन संवेग सदिश राशियाँ हैं। इन राशियों में परिणाम एवं राशि की दिशा को दर्शाना आवश्यक होता है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन निकल कर सामने आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। एक ट्रक बरेली से मुंबई 100 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। इसमें दिशा संवेग प्रदर्शित किया जा रहा है। यह कौन सी राशि है। सदिश अदिश एवी दोनों कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा दोस्तों सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले ही बताया गया है कि जो भौतिक राशियां दिशा एवं परिमाण दोनों को व्यक्त करती हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सदिश राशि है। अदिश राशियों में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अदिश राशियाँ वह राशियाँ जो केवल परिणाम को व्यक्त करती हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। चाल, दूरी, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, कार्य ऊर्जा आदि अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा इसमें। वह राशि जिसमें चाल, दूरी, घनत्व आदि व्यक्त करती है वह कहलाती है दोस्तों वो है अदिश राशि, क्योंकि इसमें सिर्फ परिणाम बताता है। ये राशि सिर्फ परिणाम बताता है, तो ये क्या है अदिश राशि।
इसी प्रकार देखते हैं, ट्रैक पर दौड़ते समय अगर ट्रैक की त्रिज्या कम कर दी जाए तो धावक की गति हो जाएगी अधिक, कम, आधी, स्थिर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा कम हो जाएगी। अब 8 का ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। 9, काइनेटिक्स संबंधित है टेंशन बल से, कंप्रेशन बल से, काइनेटिक्स से या असंतुलित बल से। इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे डी, असंतुलित बल से। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, संतुलन अस्थायित्व के प्रकार हैं। संतुलन अस्थायित्व के प्रकार हैं स्टैटिक संतुलन, डायनेमिक संतुलन, न्यूट्रल संतुलन या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी सभी। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।